बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सारी दुनिया पागल कहती थी। दुनिया कहती थी कि इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन उस बेवकूफ उस पागल इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या कुछ कर दिया इसका आज भी यकीन नहीं होता। एक दफा क्या हुआ कि एक उस्ताद ने एक बच्चे की वालदा को अपने स्कूल में बुलाया। उस्ताद ने कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्जी समझा लो, जैसा मर्जी करवा लो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो सारा दिन क्लास में सोया रहता है और कोई काम नहीं करता। उस्ताद ने उस बच्चे की माँ की बहुत बेइज्जती की और कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और ले जाके कोई काम करवाओ, ये कभी नहीं पढ़ सकता। उसकी माँ उसे घर ले आई और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता था। उस बच्चे के आसपास वाले बच्चे और लोग उसे बेवकूफ समझते थे। आप उसकी बेवकूफी का जरा अंदाजा लगाइए। एक दफा उसने चिड़िया को देखा जो कीड़े मकोड़े खा रही थी। इस बच्चे ने सोचा कि शायद ये कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए उड़ती है। इसके जहन में आया कि अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाएं तो ये भी उड़ना शुरू कर देंगे। तो इस बच्चे ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए और उनको मसल के उनका जूस बना दिया और अपने साथ वाले दोस्त को पिला दिया। और इसने सोचा कि शायद इसने अब जूस पी लिया है, ये भी उड़ना शुरू कर देगा। लेकिन उसका दूसरा दोस्त बीमार हो गया। जब उसकी माँ को पता चला कि इस तरह मेरे बच्चे को जूस पिलाया गया है कीड़ों मकोड़ों का, तो उसने बहुत बेइज्जती की। उस वक्त के लोग उसको मुकम्मल तौर पर बेवकूफ समझते थे। उस बेवकूफ का नाम था थॉमस एडिसन। इस पागल बच्चे ने अपनी 84 साल की जिंदगी में 1040 चीजें इजाद की, जिसमें इसकी चंद मशहूर इजादात हैं: फोनोग्राफ, फिल्म में आवाज भरना, मूवी कैमरा, बीटास्कोप, वीडियोग्राफ, कार्बन माइक्रोफोन और आखिरी बल्ब। जी हाँ, जो बल्ब आज हमारे घर में इस्तेमाल होता है उसको इसी ने इजाद किया था। अब वापस हम इसकी जिंदगी। चुनाचा ये पढ़ता तो था नहीं, तो इसकी वालदा ने इसे अखबार बेचने के लिए लगा दिया। ये जाके ट्रेन में लोगों को अखबार बेचता था। उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी और इसने स्कूल को अलविदा कह दिया था। बाद में अखबार के साथ साथ इसने सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। थॉमस एडिसन ये बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने पैसे मिलते थे ये किसी नए एक्सपेरिमेंट में खर्च कर देता था। चूंकि इसका सारा दिन गुजरता था ट्रेन में सब्जियां और अखबारात बेचने में, तो ये ट्रेन के खाली डब्बे में अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दफा इसका एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसके मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि इसको सुनाई देना कम पड़ गया। और एक और बड़ी अजीब बात, ये थप्पड़ खाने के बाद बड़ा खुश हो गया। इसने कहा कि चलो ठीक है, अब जो लोग बकबक करते थे अब वो नहीं सुनेगी और जो मर्जी बोलते रहे, मुझे उनसे सारे तल्लुकात खत्म हो गए। उसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसका ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई। इसने अपने मालिक को कहा कि क्या मैं मशीन चेक कर सकता हूँ? तो मालिक ने डरते डरते से इजाजत दे दी कि चलो कर लो चेक, तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। इस अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी। इसका मालिक बेतहाशा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसने सारी मशीनों की जिम्मेदारी इसे दे दी कि थॉमस साहब अब तुम संभालोगे सारी मशीनें। इसने मशीनों पे तजर्बे कर करके बहुत कुछ सीखा। अब ये बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद भी इसका यही हिसाब था। लोग इसे पागल समझते थे, ये हरकतें ही पागलों वाली करता था। ये साइंटिस्ट बनना चाहता था। कोई साइंटिस्ट इसको अपना असिस्टेंट भी नहीं रखता था। तो इसने ना पैसे इकट्ठा करके अपने घर में लैब बनाना शुरू कर दी, अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। अब इसने बिजली के बारे में, एनर्जी के बारे में और दूसरी बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था। अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई। इसकी ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। ये लोगों को कहने लगा कि मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे थे। उनको पता तो था कि ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट तब्दील नहीं कर पा रहा था बिजली को रोशनी में। अब ये उस वक्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा कि ये पक्का पागल हो गया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कर नहीं पा रहे और ये करेगा। लोग इसको पागल इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये छोटा था तो डॉक्टरों ने एक पेशन गोई की थी कि ये बड़ा होकर पागल हो जाएगा, इसके दिमाग का साइज छोटा है और इसका दिमाग किसी हद तक ठीक नहीं है। अब हैरान होने की बात तो ये है कि इसने सिर्फ 3 माह स्कूल की तालीम हासिल की थी। सिर्फ 3 माह ये स्कूल गया था। अब इसने बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी 9999 कोशिश की, अलग अलग बल्ब बनाए, लेकिन सारे नाकाम हो गए। फिर इसने आखिरी बल्ब 10,000वीं दफा बनाया,
तो ये कामयाब हो गया। ये वो पागल बच्चा था जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर लोग बहुत हैरान हुए, यकीन मानो सारे बहुत हैरान हुए, ये कैसे कर सकता है? ये जो पंखा आपके छत पे लटका हुआ है ये भी इसी ने इजाद किया था। लोगों ने इससे पूछा कि यार तुम 9,999 दफा नाकाम हुए हो, तो इसने कहा नहीं यार, मैं से पूछा कि यार तुम 9,999 दफा नाकाम हुए हो, तो इसने कहा नहीं यार मैं 9,999 दफा नाकाम नहीं हुआ, मैंने 9,999 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे शायद ये ज़हीन बहुत ज्यादा था, पढ़ने लिखने की क्या बात है, अगर ज़हीन हो तो इंसान कर ही लेता है। तो इसकी आप जहानत के वाकयात सुने जरा। एक दफा ये बैंक में बिल जमा करवाने के लिए गया, तो वहाँ पर कैशियर ने इससे पूछा कि सर अपना नाम बताएं, तो इसके रंग उड़ गए, इसे सारा कुछ भूल गया, इसे अपना नाम ही नहीं याद था। बाद में इसके मोहल्लेदार जो इसके साथ खड़ा हुआ था उसने बताया कि इसका नाम थॉमस एडिसन है। इतना ज्यादा लायक इंसान था ये, इसका हाफजा बहुत ज्यादा कमजोर था। एक दफा ये खाना खाने के लिए अपने टेबल पे बैठा तो वहीं पे सो गया। अभी इसने खाना नहीं खाया था। इसके मुलाजिम को एक चालाकी सूझी, उसने खाना खाए हुए बर्तन इसके सामने रख दिए। जब ये 10-15 मिनट बाद इसकी आंख खुली तो इसने सोचा कि शायद मैंने खाना खा लिया है, और ये उसी तरह उठ के चला गया। यार इस स्टोरी को सुना के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। ये पूरी